जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है सतीश। मैं आपका अपने YouTube चैनल एससी क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 10 गणित पाठ 9, जिस पाठ का नाम है ऊंचाई एवं दूरी। हम पाठ 9 के प्रश्नावली 9.1 को सॉल्व करने से पहले अगर चैनल पर आप लोग नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल क्या है आपका, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 अंश का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। फिगर तो दोस्तों फिगर तो आपके किताब में दिया है, लेकिन फिगर आपको अपने से बनाना पड़ेगा। तो पहले दिया क्या है, एक खंभा दिया है। तो चलिए पहले हम एक खंभा बनाते हैं। खंभा जब भी होगा तो एकदम स्ट्रेट होगा, सीधा। आप लोग खंभा तो देखे होंगे, खंभा एकदम सीधा होता है। ये मान लो खंभा हो गया। इसके बाद करना क्या है, इस खंभे के शिखर से 20 मीटर लंबी डोरी बंधी हुई है, एकदम तनी हुई है। ये मान लो कितने मीटर की है, 20 मीटर लंबी डोरी हो गई आपका। फिर इसके बाद क्या दिया है, इस भूमि स्तर के साथ 60 अंश का कोण बना रहा है। ये भूमि स्तर है और यहाँ जो कोण बन रहा है कितने अंश का दिया, 30 अंश, 30 अंश का कोण बना दिए हम। इसके बाद करना क्या है आपको, इसके बाद करना कुछ नहीं है, ज्ञात क्या करना है, लेकिन खंभे की ऊंचाई। तो खंभा यही था आपका पूरा, इस ऊंचाई को मान ले रहे हैं हम h। तो खंभे की ऊंचाई मान लिए h। जब खंभे की ऊंचाई h मान लिए तो यहाँ पे तो 90 अंश का कोण बनेगा, क्योंकि समकोण है और समकोण में एक कोण 90 अंश होता है, तो यही 90 अंश होगा। अब आपको हम बताए हैं समकोण त्रिभुज, ये क्या है, लंब, और ये है कर्ण, क्योंकि इसे लेंगे इसके सामने वाला लंब और ये वाला होगा कर्ण। तो लंब और कर्ण किस में आता है, tan में। तो tan थीटा लेंगे। तो tan थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 30 अंश। तो tan 30 बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब आपका पहले लिख दे रहे हैं, लंब बटे आधार होता है ना, और लंब का मान दिया कितना, h दिया है लंब का मान, और आधार का मान तो दिया नहीं है। सॉरी दोस्तों, ये लंब बटे, ये लंब था, ये कर्ण था, तो हम लेंगे लंब बटे कर्ण, और लंब बटे कर्ण होता है आपके साइन में। तो यहाँ पर क्या होगा, साइन थीटा। तो साइन 30 से h, अब कर्ण का मान क्या है 20 और साइन 30, साइन 30 का मान क्या होता है, साइन 30 का मान होता है 1/2, 2 से कैंसिल, तो 30 से गुणा करेंगे तो h बराबर आएगा 10 मीटर। तो पहला सवाल सरल हो गया, h बराबर कितना है 10, h बराबर आ गया पहले सवाल में 10 मीटर। अब चलिए हम दूसरा सवाल हल करते हैं। दूसरा सवाल क्या है आपका, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 अंश का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहां पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। दूसरा सवाल क्या था, एक पेड़ था और इसमें पेड़ के ऊपर का शिखर टूट गया था, मतलब ऊपर का पार्ट टूट गया था। तो चलिए पहले हम इसका फिगर बना लेते हैं। तो पहले मान लेते हैं एक पेड़ था हमारा, क्या था, एक पेड़, ये मान लेते हैं। दूसरा सवाल है, ये हमारा क्या है, एक पेड़, मान लीजिए एक पेड़ है। पेड़ मान ले रहे हैं यहाँ से टूटा है आपका ये वाला पार्ट, पेड़ यहाँ से टूट गया और दे रहा है कि ये पेड़ का शिखर ये है और ये जहाँ पेड़ का पाद बिंदु, इसकी दूरी 8 मीटर है। कितना है, 8 मीटर। और ये कोण दिया था कितना, 30 अंश का, कोण 30 अंश का। और पूछा है पूरे पेड़ की ऊंचाई थी, पूरा पेड़ यहाँ तक था, पूरे पेड़ की ऊंचाई पूछा है। तो हम करेंगे क्या, जब पेड़ की ऊंचाई पूछा है तो इसे यहाँ तक पहले मान ले रहे हैं h, यहाँ तक केवल, इधर का मान ले रहे हैं x। ये 30 है, 30 के सामने वाला हमेशा होता है लंब और ये होगा आधार। तो लंब और आधार होता है tan में, तो tan 30 अंश, तो tan 30 अंश
बराबर होता है लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना है एच और आधार का मान है आपका 8, तो एच बटे 8। और 30 tan 30 का मान होता है 1/3 बराबर एच बटे 8। तिरछे तिरछे गुणा करेंगे तो करड़ी में 3h बराबर 8। ये तो निकल के अब निकाल, इसके बाद क्या होगा तो एच बराबर आएगा कितना 8/3 मीटर। अब इसके बाद ये एच है लंब, ये होगा कर्ण एक्स, तो लेंगे क्या साइन 30 अंश। तो साइन 30 अंश बराबर लंब बटे कर्ण मतलब एच बटे एक्स। साइन 30 का मान होता है 1/3 साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर एच का मान निकाले हैं 8/3 बटे एक्स। तिरछे तिरछे गुणा एक्स एक का एक्स 8 दूनी 16/3 पहले से है। ये आ गया है एक्स का मान। अब हमें निकालना किसका मान है पेड़ की ऊंचाई। तो पेड़ की ऊंचाई कितना है पेड़ की ऊंचाई बराबर h प्लस एक्स। यही ऊंचाई पेड़ की ना, पेड़ की ऊंचाई कितना है h प्लस एक्स। अब h का मान निकला था 8/3, एक्स का मान 16/3। दोनों को जोड़ेंगे हर बराबर 24/3। 24/3 आ गया पेड़ की ऊंचाई। अब इसका परिमेयीकरण कराएंगे 3/3 से गुणा, तो 24/3 ऊपर 24/3 और 3 मिलके नीचे 3 हो गया। 3 एक का 3, 3 अठे 24। तो कितना आएगा यहाँ पे 8/3 मीटर। ये आ गया आपके दूसरे का उत्तर। ये दूसरा सवाल आपका हल होगा, उत्तर आया 8/3। तो चलिए हम अब सवाल नंबर 3 को हल करते हैं। सवाल नंबर 3 क्या है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 अंश के कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 अंश का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करिए या क्या होनी चाहिए। तो चलिए हम इस सवाल को हल करते हैं। देखिए सवाल नंबर 3, पहले 5 वर्ष से कम बच्चों के लिए 5 वर्ष क्या दिया था 5 वर्ष से कम, 5 वर्ष से कम का स्ट्रक्चर इधर बनाएंगे, इधर इससे अधिक, इससे अधिक। एक हो गया आपका 5 वर्ष से कम, एक हो गया 5 वर्ष से अधिक। तो जब 5 वर्ष से कम के लिए बोला क्या है कि इसके लिए 1.5 मीटर लंबाई की ऊंचाई होगी और ढाल यही ज्ञात, ये ढाल यही आपका ये ज्ञात करना है और ये कोण दिया है 30 अंश। और जब इससे अधिक लेंगे तो ये कितना बनाना है 3 मीटर का और इसका ढाल थोड़ा कम होगा, ये कोण दिया है 60 अंश। तो पहले हम 5 वर्ष से कम वाले के लिए फिसलन पट्टी की लंबाई निकाल रहे हैं। तो क्या करना है, इसे मान रहे हैं यक्स है, यक्स का मान निकालना है, इसे मान ले रहे हैं वाई, मतलब आपको यक्स और वाई का मान निकालना है। तो हमें पता है ये आपका लंब है, ये कोण दिया है, तो लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण का फार्मूला लगा के इसको निकाल लो। तो क्या हुआ लंब बटे कर्ण मतलब साइन 30 बराबर लंब बटे कर्ण। तो लंब का मान है आपका 1.5 और कर्ण का मान हो गया यक्स। साइन 30 का मान होता है 1/2, 1.5 बटे यक्स। तिरछे तिरछे गुणा यक्स एक का यक्स और 1.5 दूनी 3 मीटर आ गया ये आपका। और इसके बाद दूसरा क्या दिया है वाई का मान, ये भी हो गया लंब, ये वाई हो गया कर्ण। तो फिर साइन 60 लेंगे इस बार। तो साइन 60 बराबर 3/वाई। अब साइन 60 का मान क्या होता है कर्डिम 3/2 होता है, कर्डिम 3/2 याद करना पड़ेगा आप लोगों को, और 3/वाई। अब फिर से तिरछे तिरछे गुणा क्या करेंगे, वाई कर्डिम 3 वाई
बराबर 6, 2 दूनी 6। फिर y बराबर आएगा 6 बटे कर्डिम 3। अब इसका करेंगे परिमेयीकरण। कर्डिम 3 से गुणा 6 कर्डिम 3 और कर्डिम 3 मिलके 3, 3 एक का 3, 3 दूनी 6। तो आएगा कितना 2 कर्डिम 3 मीटर। दूसरा उत्तर भी आ गया 2 कर्डिम में 3 मीटर। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 4? भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहले करना क्या है, चौथे सवाल में क्वेश्चन नंबर 4 दिया है। क्या है, आपको एक मीनार दिया है। हमें पहले मीनार बना ले रहे हैं और मीनार की लंबाई तो दिया नहीं, कि दिया है लंबाई, मीनार की लंबाई नहीं दिया है। मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर एक बिंदु मानना है। मान लेना यहाँ पर ये बिंदु कितना है आपका 30 मीटर की दूरी पर है। 30 मीटर की दूरी पर हो गया ये बिंदु, मान लिए। अब मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये वाला कोण, इसी को कहते हैं उन्नयन कोण। ये कितने का है 30 अंश दिया है। अब मीनार की ऊंचाई निकालना है। मान ले रहे मीनार की ऊंचाई कितना है h। मीनार की ऊंचाई मान लिया h है। अब इस सवाल को सॉल्व करेंगे बहुत ही आसानी से। लंब दिया है, ये हो गया आधार, तो लंब आधार होता है tan में। तो मान लिए tan 30 अंश कोण दिया, tan 30 बराबर h बटे x मतलब 30 लंबाई है, ऊंचाई क्या है आधार। तो tan 30 का मान होता है 1 बटे कर्डिम 3 बराबर h बटे 30। तिरछे गुणा कर्डिम 3h बराबर 30 एक का 30। अब इधर सॉल्व कर रहे हैं तो h बराबर कितना आएगा 30 बटे कर्डिम 3। फिर से परिमेयीकरण कराना पड़ेगा अब। और परिमेयीकरण होता क्यों है, जब नीचे आपके हर में कर्डी होता है तो इसीलिए परिमेयीकरण कराना पड़ता है। और फिर कर्डिम 3 से गुणा, जिससे कि मान में कोई प्रॉब्लम, कर्डिम 3 बटे में काट देंगे, कोई मान में इफेक्ट नहीं पड़ेगी, इसलिए इसी से गुणा करना पड़ रहा है। बराबर 30 कर्डिम 3 होगा। अब नीचे 3 और कर्डिम 3 मिलके 3, 3 एक का 3 दाम में 30। उत्तर आ गया आपका 10 कर्डिम में 3 मीटर। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। और हमारे चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। और हमें कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। और हमें आप लोग कमेंट में जो सवाल आपको नहीं आ रहा है टाइपिंग करके बता सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।